सानिया काहना में छत गिरने से जख्मी होने वाली ट्यूशन टीचर अनीला जनरल अस्पताल में जेर इलाज। टीचर अनीला की हालत खतरे से बाहर, तमाम जरूरी तशखीसी टेस्ट कर लिए गए। एमएस प्रोफेसर फरियाद हुसैन के मुताबिक मरीजा का सीटी स्कैन और एक्सरे मुकम्मल, तमाम रिपोर्ट्स मस्बत आईं। माहिर सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स ने मरीजा का मुआयना किया है। आज डॉक्टर्स के मुआयने के बाद मरीजा को डिस्चार्ज करने से मुतालिक फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों की माली खुद मुख्तारी के लिए बड़ा प्लान। पंजाब के सरकारी स्कूलों के असासों से सालाना 64 अरब रुपए आमदन का तखमीना। इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू। स्कूलों में बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स नस्ब करने का मनसूबा जेर गौर। स्कूलों की इजाफी ज़मीन पर मार्केटें और दुकानें कायम करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन कंपनियों को स्कूलों में टेलीकॉम टावर्स लगाने की पेशकश। स्कूल ग्राउंड और हॉल्स की तकरीबात और खेलों के लिए किराए पर दिए जा सकेंगे। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं। हाई कोर्ट का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। व्हाट्सएप पर तौहीन आमेज मवाद फैलाने के मुलजिम अब्दुल मनान की दरखास्त जमानत खारिज। व्हाट्सएप पर तौहीन आमेज मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त का मामला। हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट और ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने और सजाएं रखी गई हैं। जस्टिस ओवैस खालिद ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर एनसीसीआईए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ये इंतहाई अहम मामला है। डीजी एनसीसीआईए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरखास्त पर समाअत की। का जोर टूट गया। दर्जे हरारत में वास्ते कमी। सूरज निकलने के बावजूद हवा चलने से गर्मी में कमी। वाक़ई दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें भी चली गई है। मरी तक ये बसेस पहुंच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इस साल जब 1500 बसेस और ऐड होंगी तो तकरीबन 3000 के करीब बसेस जो है वो पंजाब की सड़कों पर रवान दवा होंगी और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। पंजाब के मजीद 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब की अवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। अवाम को ग्रीन बस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी। ग्रीन बसों का दायरा मरहला वार पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर ऑफिस के सरबराह बीन वारिंगटन की महकमा CNW आमल, सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मालिक सुहेब अहमद बर्द से मुलाकात। पेशावराना अमूर पर बातचीत। सुहेब अहमद बर्द बोले बीन वारिंगटन को पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर बारे भी बताया। 2 सालों में 32,000 किलोमीटर शाहराहों की तामीर और बहाली की गई। महकमे में टेंडरिंग करके 100 अरब की बचत की गई। शाहराहों के मनसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाना चाहते हैं।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मुनफरिद रिकॉर्ड अहदाफ से जायद महसूलात की वसूली माली साल 2025-26 के दौरान सबसे ज्यादा 367 अरब से जायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। माली साल 2024-25 में 270 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन की गई। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा बोले, जून में 48 अरब से जायद की वसूली करके माली साल का अख्तिताम मिसाली कारकर्दगी से किया गया। टैक्स अदायगी के रुझान को फरोग देने और डिजिटल इस्लाहात के अमल को मजीद तेज कर रहे हैं। को रिलीफ यकम जनवरी 2025 से पहले असदशुदा टैक्स दहिंदगान को रियायत करने का फैसला। नए माली साल में इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स का सिर्फ 25% वसूल किया जाएगा। कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स बढ़ने की सूरत में मुकम्मल इजाफा लागू नहीं होगा। माली साल 2025-26 के मुकाबले में टैक्स में इजाफा 70% से ज्यादा नहीं होगा। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। सानिया काहना की रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में मुतालिका सरकारी इदारों के किसी एहलकार की कोई गफलत सामने नहीं आई। ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की TR गार्डर की बनी छत गिरी और 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट का मतन, TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। काहना ट्यूशन सेंटर सानिया की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए खत लिख दिया गया। खत गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत लीडर को इरसाल कर दिया गया। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह मोहम्मद असर सदीक एडवोकेट ने भिजवाया। काहना वाक़े पर 14 बच्चे जाँ बहक, एक खातून टीचर जख्मी हुई है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर में छत गिरने का वाक़या मुतल्लिका इदारों की नाकामी है। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड किया जाए। खत का मतन, सानिया काहना में जाँ बहक होने वाले बच्चे आहू और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DC लाहौर को अहकामात दे दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज लवाहिकीन में चेक्स तकसीम करेंगे। मोहम्मद अली एजाज बोले, गम की इस घड़ी में हम लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की सदारत पैराफोर्स दरबार। पैराफोर्स के तमाम STO, तफ्तीशी अफसरान और फील्ड एहलकारों की शिरकत। कमिश्नर लाहौर कहती हैं, हर शहरी काबिल एहतराम है। पैराफोर्स अपने काम में एहतराम को कायम रखें। बदअखलाकी और बुरा रवैया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काबिल कबूल नहीं। बुरी कारकर्दगी पर 7 एहलकारों को नौकरी से फारिग और 300 को सरेंडर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बोले, जज़ा और सजा का अमल मज़ीद सख्त कर रहे हैं। CTO लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। मोहलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग पर केस बनेगा। CTO अब्दुल रहीम शराजी बोले, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। मोहलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी। महंगाई के चक्के में पिछले आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। इंतजामिया गिराफरोशी पर काबू पाने में नाकाम। सब्जियां और फल मनमानी रेट्स पर फरोग। प्याज 140, टमाटर 300, लहसुन 450, अदरक 460, नींबू 280, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो फरोग। टिंडे 150, गोभी 200, बैंगन और भिंडी 120, शिमला मिर्च 320, मेथी 240 रुपये किलो की हो गई। आलू बुखारा 600, सेब 480, खुबानी 420, आड़ू 350, आम 280 और गरमा 200 रुपये किलो में दस्तयाब।
ब्रायलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए का इजाफा। फी किलो कीमत 432 तक जा पहुंची। साफी गोश्त 520 रुपए का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपए का इजाफा। होलसेल रेट 284 रुपए, परचून में 298 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 227 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 6,690 रुपए में दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी में 2.5 रुपये इजाफा कर दिया गया। सराय के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपये फी लीटर क्लाइमेट लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी 2 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 3 फूड पॉइंट सील, 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबका हिदायत पर अमल दरामद न होने पर 21 को 3,84,000 के जुर्माने। मॉडल टाउन में मारूफ मिल्क शॉप, शालीमार में रेस्टोरेंट और फयाज बाग में अचार मुरब्बा यूनिट इस्लाह तक बंद। डीजी फूड सैयद मूसा रजा बोले, खुराक की तैयारी से तरसील तक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा।